क्या आपने कभी ध्यान लगाने की कोशिश की पर 2 मिनट बाद ही मन भाग गया? बैठते ही विचार आने लगते हैं, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, गलतियां, डर। आप सोचते हैं शायद मैं ध्यान के लायक नहीं हूँ, पर सच्चाई क्या है? समस्या यह नहीं है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, समस्या यह है कि आपने मन को समझा ही नहीं। अर्जुन भी ध्यान नहीं कर पा रहा था, उसका मन भी कांप रहा था, वह भी बेचैन था। और तब श्री कृष्ण ने उसे ध्यान का मार्ग बताया। आज हम वही मार्ग जानेंगे। यह केवल मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, यह जीवन बदलने वाली साधना है। अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा 21 दिन का गीता ध्यान संकल्प। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, हम सब शांति से बैठना चाहते हैं, पर हम सबका मन भागता है। हम सोना तो चाहते हैं, पर विचार सोने नहीं देते। ध्यान लगाने बैठते हैं तो विचारों की आंधी शुरू हो जाती है, और फिर हम सब खुद को दोष देने लगते हैं। मुझसे ध्यान नहीं होता, मेरा मन बहुत खराब है, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। आज का यह सत्संग आपको यही समझाने आया है कि हम सब लोग गलत नहीं हैं। हमारा मन अशांत है और यह मानव होने का हिस्सा है। अर्जुन भी हमारी तरह ही था। वह योद्धा था, पर भीतर से टूटा हुआ था, और वहीं से ध्यान योग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चंचल ही मन। श्री कृष्ण, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है। आज हजारों साल बाद हम भी वही कह रहे हैं। आधुनिक मन की समस्याएं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, भविष्य का डर, पास्ट गिल्ट, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, करियर प्रेशर, कंपैरिजन, सोशल मीडिया एडिक्शन। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर से उलझे हुए होते हैं। सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द यही है कि कोई हमारे भीतर के संघर्ष को नहीं देखता। ध्यान इसीलिए कठिन लगता है, क्योंकि हम पहले मन को समझे बिना उसे रोकना चाहते हैं। पर गीता सिखाती है, मन को हराना नहीं है, मन को दिशा देना है। मन की 3 आदतें हैं। सबसे पहले अतीत में जाना, इसीलिए मन भागता है। काश ऐसा ना किया होता, मैंने गलती क्यों की, लोग मुझे जज कर रहे होंगे। अतीत पछतावे की आग है। ध्यान में बैठते ही अतीत के दृश्य याद आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन अधूरी भावनाओं को पूरा करना चाहता है। दूसरा, भविष्य में भागता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ छूट गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। भविष्य कल्पना है, पर मन उसे वास्तविक मान लेता है और शरीर तनाव में आ जाता है। तीसरा, तुलना करना। वह मुझसे बेहतर है, मैं पीछे रह गया। कंपैरिजन मन को असुरक्षित बनाता है। ध्यान में बैठते ही तुलना की आवाज उठती है। मन बुरा नहीं है, वह सुरक्षा चाहता है, पर वह गलत दिशा में खोजता है। ध्यान उसे सही दिशा देता है। प्रिय भक्तों, कल्पना करें कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने। अर्जुन ने जब अपने ही लोगों को देखा, उसका मन टूट गया। उसने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित है। यह कमजोरी नहीं थी, यह ईमानदारी थी। ध्यान की पहली शर्त है स्वीकार करना। जब तक आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, मन ठीक नहीं होगा। जब आप कहेंगे हाँ मैं परेशान हूँ, उसी क्षण उपचार शुरू होगा। भक्तों, अपने अंदर झांकिए। क्या आप थके हुए हैं? क्या आप रोना चाहते हैं? क्या आप समझे जाना चाहते हैं? तो स्वीकारिए, यही ध्यान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत स्थान चुनो, नियमित समय रखो, आसन स्थिर रखो, मन को धीरे धीरे भीतर लाओ।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात है अभ्यास और वैराग्य की। अभ्यास कहता है रोज बैठो और वैराग्य कहता है परिणाम की चिंता छोड़ दो। हम ध्यान इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत शांति नहीं मिलती, पर मन वर्षों से भाग रहा है, उसे स्थिर होने में समय लगेगा। पर तो ध्यान विचारों को खत्म करना नहीं है, ध्यान यह जानना चाहता है कि मैं विचार नहीं हूँ। आप आकाश हैं, विचार बादल हैं। बादल आएंगे जाएंगे, आकाश स्थिर रहेगा। अब जानते हैं मेडिटेशन का 4 स्तरीय गीता उपाय क्या है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले श्वास पर ध्यान दीजिए। 5-10 मिनट बस सांस को देखें, मन भागेगा, धीरे से वापस लाएं बिना गुस्सा किए। फिर मंत्र ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र मन को एक बिंदु देता है, ध्वनि ऊर्जा है। जब आप जपते हैं मन की गति धीमी हो जाती है। साक्षी भाव, विचार आ रही है, उन्हें पकड़े नहीं, बस देखें जैसे नदी बह रही हो। फिर ध्यान समर्पण की ओर लगाई। दिन के अंत में कहें, हे प्रभु आज का दिन आपको समर्पित। मन हल्का हो जाएगा। भक्तों, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह अपने भीतर लौटने की यात्रा है। आपका मन दुश्मन नहीं है, वह दिशा चाहता है और गीता वही दिशा है। भक्तों, जब आप सच में ध्यान में गहराई तक जाने लगते हैं तो एक अजीब सा डर उठता है। मन कहता है अगर मैं बदल गया तो, अगर लोग मुझे समझ नहीं पाए तो, अगर मैं अपनी पुरानी पहचान खो दूं तो। सच्चाई यह है, हम शांति से नहीं डरते, हम अपने अहंकार के टूटने से डरते हैं। ध्यान में जब आप शांत होते हैं तो आपको नकली पहचानें गिराने लगती हैं। मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत असफल हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से कम हूँ। ये सब विचार हैं, आप नहीं। गीता हमें सिखाती है आप भूमिका नहीं हैं, आप साक्षी हैं। आज आप ध्यान में बैठे और पूछे मैं किससे डर रहा हूँ। भागिए मत, उस डर को महसूस कीजिए। धीरे धीरे वह शक्ति खो देगा, क्योंकि देखा हुआ डर कमजोर हो जाता है। कभी कभी ध्यान में पुरानी बातें याद आती हैं, बचपन की चोट, किसी की कठोर बात, कोई धोखा, कोई अपमान। आप सोचते हैं मैं तो ध्यान करने आया था, ये सब क्या आ रहा है दिमाग में, क्योंकि मन सफाई कर रहा है। जैसे घर साफ करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही ध्यान में अब चेतन की धूल ऊपर आती है। इसे रोकिए मत। रोना आए रो लीजिए, भावनाएं आए बहने दीजिए। गीता कहती है आत्मा शुद्ध है, गंदगी केवल मन पर है। ध्यान उस पर जमी परतों को हटाता है। अर्जुन ने पूछा, मन को नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन तु कौनन्त्य वैराग्येण च गृह्यते। 2 चीजें, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब रोज बैठना, चाहे मन लगे या ना लगे। वैराग्य मतलब परिणाम की अपेक्षा छोड़ देना। हम ध्यान इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत अनुभव चाहिए, पर ध्यान कोई जादू नहीं है, यह खेती है। बीज बो, पानी दो, धैर्य रखो, एक दिन भीतर शांति का वृक्ष उगेगा। प्रिय भक्तों, 40 दिन तक रोज एक साधना योजना अपनाएं। सुबह 15 मिनट श्वास ध्यान करें, 108 बार मंत्र का जप करें, एक अध्याय या एक श्लोक गीता का जरूर पढ़ें। सप्ताह में एक दिन मौन रखें, डिजिटल समय सीमित करें, हर रात समर्पण प्रार्थना जरूर करें। धीरे धीरे मन आपका मित्र बन जाएगा। आप कल्पना कीजिए आप शांत बैठे हैं, विचार आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, और आप उनसे दूर हैं। आप भीतर उतरने जा रहे हैं और अचानक एक गहरी शांति, जैसे समुद्र की गहराई हो। ऊपर लहरें हैं, नीचे स्थिरता है। आप वही गहराई है, विचार सतह है। आप पहली बार महसूस करते हैं मैं मन नहीं हूँ। आप में एक प्रकाश है,
वही आपका असली स्वरूप है, वही आत्मा है, वही भगवान से आपका संबंध है। भक्तों, ध्यान भागना नहीं है, ध्यान सामना करना है, खाली बैठना नहीं है, भीतर लौटना है। जब भी मन डगमगाए गीता को पढ़े, जब भी विचार भारी हो मंत्र जप ले, जब भी अकेलापन लगे आंखें बंद कर कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। और याद रखिए, आपकी यात्रा लंबी हो सकती है, पर आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर ही आपका मार्गदर्शक है। भक्तों, अब तक हमने ध्यान को एक अभ्यास की तरह समझा, पर गीता हमें ध्यान को जीवन बनाने का मार्ग देती है। ध्यान केवल आसन पर बैठकर नहीं होता, ध्यान चलने में भी है, बोलने में भी है, ध्यान कर्म में भी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग कर्म सु कौशलम। योग क्या है? हर कर्म को सजगता से करना। जब आप खाना खा रहे हो, पूरी जागरूकता से खाएं। जब आप किसी से बात करें, पूरी उपस्थिति से सुनें। जब आप काम करें, पूरी निष्ठा से करें। यही कर्म योग है, यही चलता फिरता ध्यान है। जीवन में ध्यान के 5 संकेत हैं। प्रतिक्रिया कम हो जाती है, क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, तुलना घटने लगती है, भीतर स्थिरता महसूस होती है, अकेलेपन में भी शांति रहती है। जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं, आपकी आस्था या अवस्था बन जाती है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप स्वयं से पूछिए, क्या मैं केवल शांति चाहता हूँ या शांत बनना चाहता हूँ? जब आप शांति बन जाते हैं तो परिस्थिति आपको हिला नहीं पाती। ध्यान की अंतिम अवस्था क्या है? आइए जानते हैं। ये है समर्पण। गीता का अंतिम संदेश कहता है, सर्वधर्म परित्यज्य ममैव शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ भागना नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर के नियंत्रण को छोड़ना। जब जीवन को पकड़ कर रखते हैं, डरते हैं, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, पर ध्यान सिखाता है जब आप छोड़ते हैं तभी आप हल्के होते हैं। प्रिय भक्तों, अपने जीवन की एक समस्या याद करें, आंखें बंद कर ले, उसे हाथों में उठाकर देखें जैसे कोई भारी पत्थर हो। अब कल्पना करें आप उसे भगवान के चरणों में रख रहे हैं। धीरे से करें कि मैं प्रयास करूंगा, पर परिणाम भगवान आपको समर्पित करता हूँ। महसूस करें, छाती हल्की हो रही है, कंधों का बोझ उतर रहा है। यही है ध्यान की पराकाष्ठा। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस यात्रा को यहाँ तक सुना है तो इसका अर्थ है आप अपने भीतर लौटना चाहते हैं। आज से पहले ध्यान शायद इस तकनीक को आपने समझा नहीं था। आज जब आप जान चुके हैं कि ध्यान एक संबंध है, अपने भीतर के श्री कृष्ण से पूछिए। जब मन डगमगाए, गीता खोल लीजिए। जब विचार भारी हो, मंत्र जप कर लीजिए। जब अकेलापन लगे, आंखें बंद कर कहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अपने जीवन को याद करें, कितनी बार आप टूटे फिर भी उठे, कितनी बार रोए फिर भी मुस्कुराए। आप कमजोर नहीं हैं, आप साधक हैं, और हर साधक की यात्रा में अंधेरा आता है, पर जो अंधेरे में बैठकर दीपक जलाना सीख लेता है वही ध्यान का सच्चा मार्गी है। प्रिय भक्तों, 11 बार रोज धीरे धीरे जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर जप के साथ महसूस करें, आपका मन शांत होगा, हल्का होगा, आत्मा प्रकाशित होगी। आपकी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होगी, पर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन बदल जाता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर ही आपका मार्गदर्शक है। कृपया करके गीता को रोज पढ़ें, गीता को समझें, यही जिंदगी का सार है। आज की कथा यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ।
तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि यह ज्ञान उन्हें भी मिल सके। और हमारे भक्ति चैनल से जुड़ना मत भूलिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।